आज की वीडियो उन तमाम दशरथ मांझियों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी 2-3 साल लगा दिए हैं, फिर भी कह रहे हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो ज़िंदगी में बस एक ऑप्शन लेके चले हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर मिल गई तो भैया बैठे बिठाए पैसा है, कोई हमको निकाल नहीं सकता, सिक्योर जॉब है, बीवी अच्छी मिलेगी या पति अच्छा मिलेगा और ज़िंदगी एकदम जन्नत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो नौकरी मिले तो करोड़ों लोग उस नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मिलने कितने को है? 1% लोगों के है। और कितने लोग फेल हो जाते हैं, हम कितना पैसा बर्बाद कर जाते हैं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो खुद सचिन तेंदुलकर हैं लेकिन ओलंपिक में स्विमिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एक विकल्प के तौर पे है, मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी यार आपकी ज़िंदगी कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन अगर मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि मैं आपको फॉरेन लैंग्वेज एक विकल्प के तौर पे बताना चाहता हूँ। क्यों मेरे नज़रिए में, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन दुनिया के सबसे अच्छे ओपिनियन है, लेकिन बात को सुनिएगा, समझिएगा और फिर खुद डिसाइड करिएगा। ये वीडियो प्लीज़ आखिर तक देखिएगा, चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और उन तमाम लोगों को शेयर करिएगा जिनको आप सजेशन देना चाहते हैं कि भाई और भी रास्ते हैं। उम्मीद और संभावनाओं के अपार संसार में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है फॉरेन लैंग्वेज। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले उन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले जॉब प्रोसेस को समझते हैं। प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर सरकारी जैसे रेलवे के एग्जाम्स में नॉर्मलिटी का सिस्टम भी आ जाता है, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर हो सकता है कि पेपर लीक हो जाए, फिर हो सकता है कि आप कभी कभी तो होता है कि फॉर्म निकल गया, हो सकता है कि फॉर्म निकलने के 6 महीने बाद हमारी जो एग्ज़ाम डेट होनी थी वो कहो डेट भी ना आए, है ना, फॉर्म आया कहो एग्ज़ाम डेट ही नहीं आई। और हो सकता है कि आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जैसे एसएससी के केस में 2017 में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 18 में रिजल्ट आया, लेकिन अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई। मतलब एक प्रक्रिया जो 1 साल में ख़त्म हो जानी चाहिए थी वो 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है वैकेंसी कितनी निकल रही हैं। वैकेंसी को भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि ये एक जॉब प्रोसेस का हिस्सा होता है। अब जैसे आप एसएससी सीजीएल में इस साल जो हमारी पोस्टिंग है वो 7035 हैं, आईबीपीएस में 5830 हैं। हो सकता है देख लेना, चेक कर लेना खुद ही कि कितनी है, ठीक है। और एनटीपीसी जो है शायद 35,000 इस बार पोस्ट निकली है। रेलवे में भी कुछ निकली होंगी, ये सब ज़रा चेक करिएगा। लेकिन अब देखिए पॉपुलेशन कितनी है। एक डेटा के अनुसार हमारे देश में एटलीस्ट 10 करोड़ लोग जो होते हैं हर साल ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, हर साल ग्रेजुएट होते हैं। 10 करोड़ लोगों में आप खुद ही सोच लीजिए कितने ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। इवन मैंने तो ये देखा है कि जब भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, एसएससी का खासकर इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, तो शहरों में जाम लग जाते हैं, स्पेशल ट्रेन लगानी पड़ जाती है। और अभी तो कोविड के सीज़न में कब एग्ज़ाम होगा, कब उसके इंटरव्यू होंगे, कब उसकी पोस्टिंग होगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब फ्रस्ट्रेशन में एक युवा जो बेचारा बैठा है ना, लोन लेके, जिसने पढ़ाई किया है, पढ़ाई करने के बाद उसको जॉब नहीं निकली, अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक दाग होता है, लोग बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खोपड़ी खा लेते हैं, ठीक है। और उन मतलब वो अपनी ज़िंदगी से मतलब नहीं है उनको, लेकिन वो हमसे ज़रूर पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये इतना प्रोसेस बहुत लंबा होता है, मतलब 3-4 साल का भी प्रोसेस होता है। अगर आप उसमें फेल हो रहे हो, ये तो ठीक है, जब आप पास हो रहे हो तब 2-3 साल प्रोसेस लग जाते हैं, हो सकता है कि कम भी लगते हो, लेकिन ज़्यादातर में देखो यही प्रोसेस चल रहा है। तभी आए दिन मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, लेकिन न्यूज़ मीडिया इन सबको हमसे कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि हमारे रोज़गार में क्या हो रहा है, हम लोग क्या करें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सही में यार आत्मनिर्भर बनने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब देखो प्राइवेट जॉब्स में क्या होता है, जैसे रिटन होता है, ऑनलाइन या ओरल टेस्ट भी होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू भी होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, तमाम कंसल्टेंसी सर्विसेज भी होती है। आप वहाँ जाके आप अपना इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, फिर आपको जॉब्स के लिए कांटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। आप खुद से भी लिंक्डइन या ऑनलाइन इन सब प्लेटफॉर्म से भी जॉब ढूंढ सकते हैं। और अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज सीख ली है तो फॉरेन लैंग्वेज कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे तो उसकी डिमांड बेहद होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि यार हम सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं। पहली चीज़, दोनों में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों में देखो पेंशन का सिस्टम अब नहीं है, ठीक है। अब आ गया सिस्टम नेशनल पेंशन स्कीम का, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में होता है। फिर देते हैं यार गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट कंपनियाँ भी अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं, ठीक है।
फिर होती है हॉलीडेज़। हॉलीडेज़ में आप अगर सरकारी नौकरी में तो हो सकता है आपको इंडिया में कहीं घूमने घामने के लिए दे देते हैं, लेकिन आप प्राइवेट में तो इंडिया फॉरेन दोनों जगह है ना। हो सकता है कि आपकी जॉब ही ऐसी हो, फॉरेन लैंग्वेज सीखने पे आपकी जॉब ही ऐसी होती है कि आप हमेशा ओवरसीज़ जाएँ, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले खासकर वो जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और जॉब भी करते हैं, घूमते हैं, दोनों चीज़ें उनको मिलती हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ होती है कि जॉब से निकाल दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। यार कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर ज्वाइन करते हो प्राइवेट में तो निकाले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पेरोल पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो इतना आसान नहीं है। लेबर लॉ है और कई यूनियंस होते हैं, इतने ढेर सारे सोर्स पता चल जाते हैं। अगर आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, तो पहली बात तो आपको कोई प्राइवेट में निकालता भी नहीं है। अगर आप कंपनी को प्रॉफिट ला के दे रहे हो, आप कंपनी को काम ला के दे रहे हो, तो ऐसे इतना आसान नहीं हो किसी को भी ऐसे लात मार के निकालना है, ठीक है। फिर अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हो तो यार दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज सीखने मतलब कि नॉट ओनली इंडिया, यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटी इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। मेरा एक दोस्त है फॉरेन लैंग्वेज स्पेनिश सीखा, स्पेनिश सीखने के बाद घर बैठे लिंक्डइन से जॉब ढूंढा, 30-35 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो घर बैठे नौकरी कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात की सैलरी कितनी मिलती है सरकारी की, हमको पता है कि चलो ठीक है हमारी 35,000 से शुरुआत होती थी। यार एक बताए फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद भी 35,000 से ही शुरुआत होती है। ग्रोथ होती है वो गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले इस फील्ड में ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरी बात, देयर इज़ नो स्पेस ऑफ क्रिएटिविटी इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं कुछ पॉलिसी अपनी तौर पे या अपनी तरह से काम कर लूँ और इस काम को और शॉर्ट कर दूँ और अच्छा कर दूँ, तो वो नहीं है यार। जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशन, उसमें बंद के ही काम करना होता है। लेकिन प्राइवेट फील्ड में आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए अगर कंपनी को प्रॉफिट देते हो, कंपनी को काम ला के देते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट रिवॉर्ड, यू विल गेट बोनस, तमाम चीज़ें, ठीक है। जब नोटबंदी हुई थी तो बैंकर्स जो होते हैं बहुत काम कर रहे थे, रात को 8-9 बजे तक काम करते थे। मेरी सिस्टर खुद बैंक में, इसलिए मैं जानता हूँ, बहुत लेट आती थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है। देख सकते हैं गांव देहात में जो बैंक का क्या हाल होता है या फिर जो सरकारी दफ्तर होते हैं उनका क्या हाल होता है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है वहाँ पे, क्योंकि सही इन्वायरमेंट नहीं होता। और आपने पता नहीं ऐसा क्यों है कि भाई आप यूपी में रह रहे हो और आपको पटक दिया किसी दूसरे जगह पे, किसी गाँव देहात में। यार जो जहाँ पे है वहाँ पे उसको जॉब दो ना, है ना। हर जगह से फॉर्म भरते हैं लोग, उसको उस हिसाब से एग्ज़ाम पेपर के लिए भी आपको दूसरे शहर भेज देते हैं कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो अब मैं बताता हूँ कि यार फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो, देखो सरकारी नौकरी में क्या होता है कि मैं खुद अपने बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 4 से 5 साल दिए हैं, ठीक है। और फॉरेन लैंग्वेज मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल में आप बहुत अच्छी सीख सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी की सीखने की क्षमता अलग होती है, ठीक है। घर बैठे भी सीख सकते हो फॉरेन लैंग्वेज, है ना। फॉरेन लैंग्वेज घर बैठे सीखते हो और घर बैठे नौकरी भी ढूंढ सकते हो और घर बैठे जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बेनिफिट इस फील्ड में भी हैं और यकीन मानिए लोग बहुत ज़्यादा अच्छा करियर बना रहे हैं। तो सरकारी नौकरी ठीक है, मैं मानता हूँ यार, एक टारगेट दो, 2 साल 1 साल दिया टारगेट, हुआ नहीं हुआ। अब अगर एक नई ऑप्शन लेके चलते तो उसमें क्या बुराई है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ये ओपिनियन जो है आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो या आप क्या सोचते हैं इस मामले में, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं खुद भी सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने प्राइवेट फील्ड में मतलब ये जॉब करने का सोचा। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं सरकारी नौकरी की तरह अगर मैं अच्छी सैलरी चाहता हूँ तो हो सकता है कि मुझे अपनी स्किल डेवलप करनी पड़े, तो मैंने फॉरेन लैंग्वेज सीख ली और जिसके मुझे बेनिफिट मिले। मैं आज खुश हूँ। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, स्पेनिश भी पढ़ाता हूँ, तमाम लैंग्वेजेस पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो लोग प्राइवेट फील्ड में भी जॉब कर रहे हैं लेकिन वहाँ एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो अपने अंदर एक फॉरेन लैंग्वेज स्किल पैदा कर लेंगे तो जो वो काम कर रहे हैं उसी काम में उनको 10 से 20 गुना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो अगली वीडियो का भी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Please all my dear friends, do not forget to like my video because your like is a big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.